इस्तिग़फ़ार करना क्यों ज़रूरी है? इस्तिग़फ़ार हमारी ज़िंदगी को कैसे बदल देता है? इस्तिग़फ़ार करने से क्या होता है? इस्तिग़फ़ार करने से क्या हमारी परेशानियां ख़त्म हो सकती हैं? इस्तिग़फ़ार करने से रिज़्क़ में बरकत होती है? जो बे औलाद है, अगर क्या वो इस्तिग़फ़ार करें तो क्या उन्हें औलाद मिल जाएगी? बहुत सारे ऐसे सवालात जो लोग मुझसे कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों से करते हैं। ये देख लीजिए, कमेंट में इस तरह के सवालात बेतहाशा मौजूद होते हैं। मैं उन लोगों के सवालात का जवाब देना चाहता हूँ कि यार क्या फ़ायदे होते हैं इस्तिग़फ़ार से, ज़िंदगी कैसे बदल जाती है, कैसे मामलात हल होने लग जाते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लमल इंसान मा लम यअलम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ अब्दुल्ला बिन हमीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अस्तग़फ़िरुल्लाह या अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि या अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि या अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम या कोई सा भी इस्तिग़फ़ार या सय्यदुल इस्तिग़फ़ार अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत ख़लक़तनी, कोई सा भी यानी कि इस्तिग़फ़ार अगर हम करते हैं तो क्या हमारी ज़िंदगी में बदलाव आने लगता है? क्या हमारी बीमारियां ख़त्म होने लगती हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप बीमार रहते हैं और बहुत ज़्यादा बीमार हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर्स थक चुके हैं, डॉक्टर हिम्मत हार चुके हैं और आप खुद भी हिम्मत हार रहे हो, तो एक बात कहूँगा, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। इस्तिग़फ़ार कीजिए, दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। आप ये देखिएगा कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको सेहत अता फरमाएंगे। इसी तरह अगर हम बात करते हैं परेशानियों की, माली मामलात की, रिज़्क़ में तंगी की, तो यकीन मानिए कि बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, चाहे वो बे औलादी का मसला हो, चाहे वो रिश्तों का मसला हो, चाहे वो रिज़्क़ का मसला हो, यानी रोज़ी रोटी की बात हो रही है, रिस्क का मसला हो, या परेशानियों से घिरे हुए हैं, या डिप्रेशन में हैं, या एंजाइटी पेशेंट बन चुके हैं, या कारोबार में लॉस हो रहा है, कर्जा चढ़ चुका है। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि आप इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप इस्तिग़फ़ार की बरकत से आप इन तमाम मसाइल से बाहर आ जाएंगे। तमाम प्रॉब्लम्स जो है आपके साथ हो रही हैं, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है, किसी के साथ कोई मसला चल रहा है, तो इस सब के लिए मैं बता रहा हूँ इस्तिग़फ़ार की बरकत से इंशाअल्लाह आपके तमाम मसले हल होना शुरू हो जाएंगे। अब ये मसले हल कैसे होते हैं ये याद रखिएगा। इसमें मैंने बे औलादी का भी बताइए, याद रखिएगा मैंने रिस्क के मामले का भी कहा है, परेशानियों का भी कहा है, डिप्रेशन का भी कहा है, इस तरह सारे मामलात की बात कर रहा हूँ। अब ये हल कैसे होते हैं, इसका सिंपल वे मैं आपको तरीका बताता हूँ। इस्तिग़फ़ार, बहुत से लोग एक सवाल करते हैं कि अब्दुल्ला भाई अगर हम नमाज नहीं पढ़ते और इस्तिग़फ़ार करें तो क्या इस्तिग़फ़ार कबूल होता है? यार बिल्कुल कबूल होता है। इस्तिग़फ़ार अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने को कहते हैं, यानी अल्लाह ताला से हम अपने गुनाहों की तौबा कर रहे हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं। अल्लाह ताला से हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, इल्तिजा कर रहे होते हैं, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, बेशक तू बड़ा बख्शने वाला है, मेहरबान है और तू माफ़ी को पसंद करता है। तो 100% गुनाह माफ़ होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस सवाल का मैं जवाब भी देता चलूँ आप लोगों को कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं इस्तिग़फ़ार करूँ चाहे मैं नमाज़ पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना यार। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, सिंपल बात समझिएगा। ये ऐसा हो गया जैसे आपने इस्तिग़फ़ार किया और नमाज छोड़ दी, यानी आपने पहले अल्लाह से तौबा की, अल्लाह से माफ़ी मांगी, ठीक है, और इसके बाद आपने नमाज नहीं पढ़ी, नमाज का टाइम हुआ, फिर आपने तौबा कर लिया, फिर माफ़ी मांग ली अल्लाह से, फिर आपने नमाज ना पढ़ी, फिर माफ़ी मांग ली, फिर नमाज ना पढ़ी, फिर हम अल्लाह के गुस्से को दावत दे रहे हैं, अल्लाह के गज़ब को दावत दे रहे हैं। ये याद रखिएगा, अच्छे से इस बात को समझ लीजिए। अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद करता है, उन लोगों की माफ़ी को पसंद करता है,
उन लोगों के गुनाहों को माफ़ फरमाता है जो गुनाह से माफ़ी मांगते हैं और गुनाहों से तौबा करते हैं और गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं, तो इस्तिग़फ़ार कबूल होता है। बात समझिएगा, बहुत गहरी बात कह रहा हूं। अगर आप गुनाहों की माफ़ी नहीं मांग रहे, गुनाहों से तौबा नहीं कर रहे, तब भी आप परेशानी में रहेंगे। लेकिन आप एक तरफ गुनाहों से माफ़ी मांग रहे, अल्लाह ताला से माफ़ी मांग रहे कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा, एक तरफ आप तौबा भी कर रहे, गुनाहों की माफ़ी भी मांग रहे, और दूसरी तरफ आप नमाज नहीं पढ़ रहे, आप ज़बान से तकलीफ पहुंचा रहे, आप आंखों से गुनाह कर रहे हैं, आप कानों का गुनाह कर रहे हैं यानी गीबत सुन रहे हैं, आप हाथों से गुनाह कर रहे हैं, आप ज़बान से तकलीफ पहुंचा रहे हैं, या नमाज नहीं पढ़ रहे, कुरान पाक नहीं पढ़ रहे, ज़िक्र अस्कार नहीं कर रहे। नमाज फ़र्ज़ है और आप ये सोच रहे कि मैं इस्तिग़फ़ार करूंगा मुझे फ़ायदा होगा, मैं फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल आऊँगा, मैं बीमारियों से निकल आऊँगा, मैं डिप्रेशन से निकल आऊँगा, मैं हर अज़ियत से मुसीबत से बाहर निकल आऊँगा, हर यानी कि इन शॉर्ट ये कि मैं हर परेशानी से बाहर निकल आऊँगा, ख्वाह वो जिस्मानी हो या रूहानी हो, या फिर फाइनेंशियली मैं जो प्रॉब्लम में आया हूँ उस परेशानी से भी निकल आऊँगा। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं है। आप ये याद रखिएगा, आपने गुनाहों से बचने की कोशिश करनी है। इंसान से गुनाह हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि गुनाह नहीं होते, इंसान से गलतियां होती रहती है, माफ़ी मांगो अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है। लेकिन एक जानबूझकर गुनाह करना, एक है खुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा, बात समझिएगा, कुरान पाक की एक आयत है कि इंसान बहुत कमज़ोर है, अगर उससे गलती हो रही है तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता है तो अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है। लेकिन एक वो जो जानबूझकर गुनाह किया, जानबूझकर गुनाह कर रहे हो, अगर हम लोग जानबूझकर गुनाह करते हैं, हमें पता है नमाज नहीं पढ़ रहे तो गुनाह है और ऐसा गुनाह है जिसकी माफ़ी नहीं है, फिर भी हम ये सोच रहे कि यार कोई मसला नहीं, नमाज नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, मैं इस्तिग़फ़ार कर लूँगा या इस्तिग़फ़ार कर लूँगी। तो आप बताइए कैसे फ़ायदे मिलेंगे। इस्तिग़फ़ार के फ़ायदे उस वक्त हासिल होते हैं, यानी कि मतलब समझिए इस बात को कि यार सारी प्रॉब्लम्स मेरी हल हो जाए, तो उसके लिए जहन नशीन कर लीजिए कुछ। अगर मैं आपको आसान अल्फाज में, आसान अल्फाजों में समझाऊं तो ऐसा है कि इस्तिग़फ़ार जब किया जाता है, बंदा जब अल्लाह ताला के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है, गुनाहों की माफ़ी मांगता है, तो अल्लाह पाक बड़ा खुश होता है, बड़ा खुश होता है। और इस्तिग़फ़ार कैसे कबूल होता है कि जब आप आइंदा भी गुनाहों से बचने की कोशिश करें और आपने जो गुनाह किए उन गुनाहों की तरफ दोबारा लौट कर ना जाएं, तो आपको फ़ायदा होगा, तो आपकी रूह को भी सुकून मिलेगा, तो आपको ज़हनी सुकून भी मिलेगा। जब आप इस्तिग़फ़ार करेंगे, गुनाहों से बचने की कोशिश भी करेंगे साथ साथ, बात समझिएगा, तब आपको पावर मिलती है, तब आपको रूहानी सुकून मिलता है, तब आपकी बीमारियां दूर होना शुरू होती हैं। क्यों? अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है। जब आपने गुनाहों से माफ़ी मांगी, अल्लाह ताला फरमाता है ना, तुम्हारा बाल बाल भी अगर गुनाहों में डूबा हुआ है तो आकर मुझसे माफ़ी मांगो, मैं माफ़ फरमा दूंगा। तो अल्लाह ताला ने, जब आप बात में समझाता हूँ, देखिए अगर आपने इस्तिग़फ़ार किया, हम लोगों ने इस्तिग़फ़ार किया, तो अल्लाह ताला ने हमें माफ़ फरमा दिया, माफ़ कर दिया, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दिया। अब हम नमाज पढ़ रहे हैं, अब हम गुनाहों से बचने की कोशिश कर रहे हैं, अब हम नेक काम कर रहे हैं, तो आपको 100% रूहानी पावर मिलती है। ये जहन नशीन रख लीजिए, ये जहन नशीन कर लीजिए। आपको पावर भी मिलती है, एनर्जी भी मिलती है, जिस्मानी ताकत भी मिलेगी, रूहानी ताकत भी मिलेगी, रिस्क की तंगी के मसले हल औ जाएंगे, बीमारी, परेशानी, मुसीबतें, रुकावटें सब दूर हो जाएंगी, तंगदस्ती से बाहर निकल आएंगे, डिप्रेशन से बाहर निकल आएंगे। अगर बे औलाद है, हस्बैंड वाइफ दोनों इस्तिग़फ़ार करते हैं तो इसके बड़े फ़वाइद हैं, बड़े फ़वाइद हैं। अल्लाह पाक औलाद नरीना अता फरमाएंगे कि यकीन मानिए, आप कुरान मजीद खोल कर पढ़िए, कुरान मजीद में जगह जगह इस्तिग़फ़ार के बारे में हुक्म है, अल्लाह से माफ़ी मांगने का हुक्म है।
क्योंकि जब हम अल्लाह से माफ़ी मांगते तो अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। ये बात तो आप भी समझ रहे होंगे। और तभी फ़ायदा मिलता है जब हम गुनाहों से बचने की भी कोशिश करें। तो इसलिए उम्मीद है कि आप सब समझ चुके होंगे इस बात को, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। सब कमेंट में आमीन लिखिए, और अल्लाह ताला हमें इस्तग़फ़ार करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन ज़रूर लिखिएगा कमेंट में। और एक बात और, अगर आप हमारे मिशन को, हमारे दीनी काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर इजी पैसा जैज़ कैश नंबर आ रहा होगा और बैंक डिटेल्स आ रही होंगी। तो आप हमारे मिशन को सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे दीन के काम को सपोर्ट कर सकते हैं। ये सदका जारिया है, इसमें आपको भी सवाब मिलेगा और हमें भी सवाब मिलेगा। और ये यकीन मानिए कि आप लोगों के ही सपोर्ट से, आप लोगों के ही ताउन से हम दीन के काम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोग ज़रूर सपोर्ट करेंगे। और इसी के साथ अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को लाजमी आपने शेयर करना है। अच्छी बातें लोग सीखेंगे, इसमें आपको भी सवाब मिलेगा और मुझे भी सवाब मिलेगा। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। मिलते हैं रात को 11 बजे से रात 1 बजे तक लाइव में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।